सभी को नमस्कार, एक हुंकार आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार इंग्लिश क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के साथ। एक बार सर जल्दी से कॉमेंट दिखा दीजिए और एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फटाफट लाइव आ जाए कि जल्दी से एक बार अगर आप लाइव आ जाएँ तो फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो अपनी पोइम है वो पोइम है अपनी बेटा यहाँ से सीधा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन सॉरी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। जॉन मिल्टन की ये क्लास है, ठीक है बेटा, लाइव क्लास है, बिल्कुल कर ले। शाबाश, शेयर कर चुके हैं और आप भी धीरे धीरे क्लासेस को शेयर करना आप शुरू कर दें क्योंकि धीरे धीरे माहौल बन रहा है, धीरे धीरे कुछ न कुछ बढ़िया चीज़ें आने लगी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ से जॉन मिल्टन की, मैं बात करूं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस पोइम के अंदर क्या है, इस पोइम के अंदर जो पोइट है जॉन मिल्टन, वो अंधे हो जाते हैं। जब वो ब्लाइंड हो जाते हैं तो उनको इस बात का दुख होता है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि मैं मेरे समय से पहले ही, अभी तक तो मैंने थोड़ी सी ही अपनी ज़िंदगी ली है, अभी तक तो मैं थोड़ा सा ही जिया हूँ, भरपूर में जिया भी नहीं हूँ, उससे पहले ही मैं अंधा कैसे हो गया। फिर वो कहता है कि भगवान ने तो मुझे एक शानदार टैलेंट दिया है। वो पूछा, भाई कौन सा टैलेंट दिया है तुम्हें? कि मुझे तो राइटिंग क्रिएशन, मैं पोइम्स लिख सकता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, भगवान ने मुझे ये टैलेंट दिया है। और जब भगवान ने मुझे ये टैलेंट दिया है और मैं अब भगवान के बारे में कुछ ना कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो उससे पहले ही अंधा कर दिया भगवान ने, अब मैं लिखूँ कैसे? तो पॉइंट कहता है कि भगवान, जब तुम्हें मुझे लिखना नहीं देना था तो फिर मेरी आंखों की रोशनी क्यों दी, और जब अब मैं कुछ लिख रहा हूं तो फिर मेरी आंखों की रोशनी इतना जल्दी ही क्यों चली गई। तो इस पोइम में एक तरीके से क्वेश्चन बताए गए हैं, जो क्वेश्चन पॉइंट करता है भगवान से कि भगवान ये बात हो गई। और इसके बाद वापस पॉइंट क्या करता है, आंसर भी खुद ही दे देता है। खुद ही के तो क्वेश्चन पूछता है और खुद ही आंसर दे देता है, सोचता है मतलब वो कहीं ना कहीं। इस पोइम के अंदर दुख को बताया गया है, भगवान को बताया गया है, एक धार्मिक और भगवान के प्रति जो विश्वास है, ट्रस्ट को बताया गया है, फेथ को बताया गया है। ये क्वेश्चन निकल कर आते हैं आप लोगों के लिए ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर के अंदर। और हालांकि मैं यहाँ पर, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा आपको एक्स्ट्रा भी इसके अंदर। इस बात को भी आप ध्यान से देखें, अच्छे तरीके से देखें और बढ़िया तरीके से देखें। बात समझ में आ गई? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन बात है। यहां से एक बात, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये चीज है। अब सबसे पहले तो कई सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं, सर ये पोइम कब लिखी, सर ये पोइम किसने लिखी, सर इस पोइम का नाम क्या था, है ना, इस पोइम के अंदर मेजर बात क्या है, ये पोइम कहां से लिया गया है, या क्या इसका चक्कर है। ये ऐसी कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए या आपके माइंड में आने चाहिए, और मेरे ख्याल से आए भी होंगे आपके दिमाग में कि ये क्वेश्चंस कहां से लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां से देखिए, जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जो पोइम है, ये सबसे पहले मिल्टन साहब का, अगर हम जन्म की बात करें तो मिल्टन साहब का जन्म जी बिल्कुल 1608 में हुआ था और डेथ आपकी 1674 में हुई थी। तो यहां से ये चीज आपका, हालांकि ग्रेड फर्स्ट में आपके कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जो पोइट से रिलेटेड होता है, लेकिन फिर भी आप लिटरेचर के स्टूडेंट से आ भी सकता है, या फिर आप डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस इनका अगर एग्जाम दे तो वहां पर ये आता ही आता है। इसलिए थोड़ा बहुत हम साथ लेकर चलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे। तो 1608 में इनका जन्म होता है और 1674 में इनकी डेथ हो जाती है। बर्थ यहां से 9 दिसंबर 1608 में यहां पर इनका बर्थ होता है, और साथ ही साथ डेथ इनकी 8 नवंबर 16, जी बिल्कुल शाबाश बेटा, 1674 में इनकी डेथ हो जाती है। ये एक इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने इंग्लिश में भी लिखा, लैटिन में भी लिखा, ग्रीक में भी लिखा और इटालियन लैंग्वेज में भी लिखा। अगर आपको पता हो, अगर पता हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में और लैटिन लैंग्वेज में और ग्रीक लैंग्वेज में, इटालियन लैंग्वेज में लिखा। काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, इंटेलिजेंट पर्सन थे जॉन मिल्टन सर। दूसरी बात, इन्होंने कई सारी सोनेट लिखी, और अगर सोनेट से आपको पिछले साल की बातें याद आ रही हो तो मैंने आपको बताया था कि सोनेट दो टाइप की होती है, पेट्रार्कन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। और पेट्रार्कन सोनेट के हिसाब से ही किसने लिखा था, सबसे पहले पेट्रार्कन सोनेट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक पोइट था इटली का, उस इटली के पोइट का नाम क्या था, पेट्रार्क। और पेट्रार्क ने जब लिखा तो उसके नाम से ही वो कविता जानी गई, वो स्टाइल जानी गई, जिसे पेट्रार्कन कहा गया, और मिल्टन ने उसी को फॉलो किया।
मिल्टन ने उसी को फॉलो किया, इसलिए मिल्टन ने जो सोनेट लिखी वो मिल्टन की सोनेट किस नाम से जानी गई? मिल्टोनिक सोनेट के नाम से जानी गई। किस नाम से जानी गई? मिल्टोनिक सोनेट के नाम से जानी गई। फेमस वर्क कौन सा है? तो आपको पता होगा कि यहां से पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, लिसिडस एंड सेमोन एगोनिस्टिस, ये इसके फेमस वर्क थे। जो किन्होंने लिखा है बेटा? बहुत बढ़िया, जो किन्होंने लिखा है, वर्ड्स को थोड़ा जूम करो। अच्छा जी, कोई बात नहीं है, जूम कर देते हैं थोड़ा, ये लीजिए, ठीक है, शाबाश बेटा, अब ठीक है। चलिए यहां से आ जाइए, ये लीजिए। चलो, तो यहां से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और यहां से एक बात और आपको समझनी है, देखो टोटल सोनेट्स 24 लिखी है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जॉन, जी बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, जॉन मिल्टन ने टोटल सोनेट्स कितने लिखे थे? तो 24 सोनेट्स थे। जैसे विलियम शेक्सपियर ने कितने लिखे थे? 154, 154 सोनेट्स लिखे थे। वैसे ही जॉन मिल्टन सर ने 24 सोनेट्स लिखे थे, और 19 सोनेट तो इंग्लिश लैंग्वेज में थे और 5 सोनेट इटालियन लैंग्वेज में लिखे हुए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। दूसरी बात ध्यान दे, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ध्यान दे, कुछ टाइम बाद टीचर्स की अपनी जितनी भी क्लासेस है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, किसी की भी अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अगर थर्ड ग्रेड की भी आप क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको एडुपथ टीचर्स सर्च करना पड़ेगा YT पे। और ये एक नया यूट्यूब चैनल होगा अपना, इस चैनल पे केवल टीचर्स की ही क्लास लगेगी। 7 डेज तक तो मैं इस पे भी क्लास दूंगा, जब तक सबको पता चल जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, और आप लोग इसको सर्च करके वहां सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रेडी रहेंगे। फिर हमारी क्लास वहां पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इधर थोड़ा सा चक्कर पड़ता है, ढूंढने में, करने में समस्याएं आती ही आती है। इसीलिए एडुपथ टीचर्स ये केवल एक सेपरेट टीचिंग का होगा, जहां सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, आपका साथ ही साथ केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, रीट, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, हर टाइप का केवल टीचर्स डेडिकेटेड होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और रख लें अपने पास, और क्लास फिनिश होने के बाद में सर्च करें एडुपथ टीचर्स, और साथ ही साथ उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दे। 7 डेज बाद क्लास केवल इसी चैनल पे मिलेगी, टीचर से रिलेटेड, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं भाई साहब, 1608 में इनका जन्म हुआ, 1674 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने टोटल सोनेट्स इन्होंने 24 लिखी, और 24 में से इन्होंने 19 सोनेट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी और 5 सोनेट इटालियन में लिखी। इनके फेमस वर्क कौन से थे, एक बार जोर से बताएं? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, बिल्कुल, लिसिडस और सैमसन एगोनिस्टिस। इसके बाद अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी और मैं बात करना चाहता हूं यहां पर, जॉन मिल्टन ने, यहां से देखिए टोटल सोनेट कितनी थी, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपके पास, देखो बेटा, ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, ये केवल ग्रेड फर्स्ट के हिसाब से नहीं, ये आपके हर तरीके के लिए पढ़ाया जा रहा है कि आप बाकी किसी का भी एग्जाम दे तो उसमें भी आपको मजा आ जाना चाहिए, लगे कि हाँ भाई पढ़ा है, ठीक है। जैसे यहां पर टोटल सोनेट्स 24 सोनेट्स है, 19 सोनेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी। क्वेश्चन आ सकता है, जॉन मिल्टन की टोटल सोनेट्स कितनी थी? 24। विलियम शेक्सपियर की कितनी थी? 154। यहां पर 19 सोनेट्स कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? इंग्लिश लैंग्वेज में। और 5 सोनेट्स कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? इटालियन लैंग्वेज में। टोटली ब्लाइंड। जब भाई साहब का जन्म कब हुआ था? सरकार का 1608 में जन्म हुआ, और 1652 में ये कंप्लीट अंधे हो जाते हैं। इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है कब? 1652 में। और इनकी उम्र कितनी थी? एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, मात्र 44 साल की उम्र में ये कंप्लीटली अंधे हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस कविता को इन्होंने अंधे होने के बाद 1655 में यह कविता लिखी गई थी। ये बोले लिखे कोई और। तो यहां से 1652 में कंप्लीट अंधे हो जाते हैं, और इसके बाद 1655 में यह कविता लिखी गई थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। अब आपके पास यह भी दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन हो सकता है कि यह पूछ लिया जाए कि किस टाइप की है ये, है ना, किस टाइप की है ये पोइम। तो यहां से ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, और ऑटोबायोग्राफिकल पोइम का मतलब क्या होता है? आत्मकथा। इसके अंदर जॉन मिल्टन है, अपनी आत्मकथा बताता है कि मैं अंधा हो चुका हूं। पोइम में क्या बताता है वो मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन ये बताता है अपने बारे में कि भगवान तुमने मुझे इतना जल्दी ही अंधा कर लिया, 1652 में ही अंधा कर दिया, 44 साल की उम्र में ही अंधा कर लिया, मुझे मेरे जीवन के आधे रास्ते से पहले ही अंधा कर लिया। भाई 100 साल की उम्र मानी जाती है, तो कम से कम भगवान 50 साल की उम्र देता आधा, और मुझे तो 44 में अंधा कर लिया, 44 में अंधा कर दिया। इसका मतलब आधा मेरा जीवन हुआ, मेरा
मेरा लाइफ स्पेन आधा नहीं हुआ उससे पहले तो मुझे अंधा कर दिया। ये शिकायत है मेरी भगवान से, धार्मिक कविता है, गॉड के प्रति आस्था से रिलेटेड ये कविता है, ये पोइम है। इसके बाद यहां से देखिए, अब सबसे पहले देखिए हमारी पोएम की जो पहली लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, हमारी पोएम की जो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है, वो क्या है, सबसे पहले इसका हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी है। ठीक है, तो जैसे आप पोएम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि जो आपकी पहली लाइन है पोएम की वो क्या है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जॉन मिल्टन ने अपनी इस कविता का नाम ये नहीं दिया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसने नाम नहीं दिया था, ये नाम नहीं दिया था। सबसे पहले जॉन मिल्टन ने जो इस पोइम का नाम दिया था वो इस पोइम की पहली लाइन थी, और वो क्या थी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन आई कंसीडर, जब मुझे पता चला, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आंखों की रोशनी स्पेंट चली गई, है ना, चली गई। तो ये देखो स्टार्टिंग नेम ये था विच वॉज गिवन बाय जॉन मिल्टन, जो जॉन मिल्टन ने दिया था, ये टाइटल था इसका। ठीक है, इसके बाद एक नए आए थॉमसन, जी बिल्कुल, थॉमस न्यूटन। क्या है बेटा, थॉमस न्यूटन है। थॉमस न्यूटन ने बाद में इस पोइम का नाम क्या किया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, क्या किया था। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि स्टार्टिंग नाम क्या था। तो स्टार्टिंग नाम आपका क्या था, इसमें स्टार्टिंग नाम व्हेन आई कंसीडर माई लाइट इज स्पेंट, ये जॉन मिल्टन ने जो नाम दिया था वो ये था। थॉमसन न्यूटन ने इसी पोइम का ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम दे दिया था। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स की, कि इस पोइम का सोर्स क्या था, इस पोइम का सोर्स क्या था। तो देखिए बाइबल के अंदर एक स्टोरीज है, बाइबल जानते हो ना। अब देखना इस पोइम के अंदर और इसके अंदर तुक क्या बनता है, समझना, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बाइबल के अंदर मैथ्यू 25 एक पैरेबल है। पैरेबल का मतलब क्या हो गया बेटा, एक स्टोरी हो गया। ठीक है, अब इस स्टोरी में क्या था, ध्यान से देखना। इस स्टोरी में क्या होता है, एक मास्टर होता है, इसके तीन क्या होते हैं बेटा, इसके तीन सर्वेंट होते हैं। क्या होते हैं इसके तीन सर्वेंट, नंबर 1 होता है, सर्वेंट नंबर 2 होता है, और सर्वेंट नंबर 3 होता है। ठीक है, अब मास्टर क्या करता है, कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि इस मास्टर ने, इस मालिक ने, मालिक का मतलब क्या हो गया, भगवान हो गया एक तरीके से। तो इसने 3 नौकर को क्या दे दिया, एक एक कॉइन दिया। मान लो कॉइन दिया, कॉइन यानी सिक्का ना, कॉइन सिक्का दे दिया। ठीक है, ये कॉइन यानी सिक्का दे दिया, और ये कॉइन यानी, एक मिनट रुको बेटा, ये कॉइन यानी क्या दे दिया, सिक्का दे दिया। ठीक है, सिक्का दे दिया, एक सेकंड रुको, ये कॉइन यानी सिक्का दे दिया। ठीक है, अब यहां पर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कुछ टाइम बाद वापस आया। कौन आया वापस, मालिक आया। मालिक आते ही पहले पूछा, भाई तू क्या करा। तो इसने कहा, भाई साहब हमने इन्वेस्ट कर दिया, है ना, धंधे में लगा दिया 1 रुपए को, 1 रुपए से 2 रुपए बना लिए, 5 रुपए बना लिए, 10 रुपए बना लिए। फिर इससे पूछा कि भाई तूने क्या करा, कि मालिक साहब हमने भी इन्वेस्ट कर दिया। कितना बनाया, हमने भी 5 रुपए बना दिए। फिर इससे वजह, तूने क्या करा, बरीड, मैंने तो भाई साहब गाड़ दिया जमीन में, बरीड यानी दफना दिया, गाड़ दिया जमीन में, और जमीन खोद के ये लो, ये ले आया वापस। तो इसको मालिक डांटने लगा कि बेवकूफ इंसान, तुझे मैं सिक्के दिया था ज्यादा करने के लिए, बिजनेस में लगाने, और तूने इसे गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद ये तो उतने का उतने ही रहेगा। ये देख दूसरे लोग कितने बना लिए इस सिक्कों से, एक सिक्कों से कितना बना लिया है, और तूने उतने का उतना ही रखा है। तो इसको डांटने लग गया। सेम यही स्टोरी मिल्टन साहब ने वहां पे लिए कि भगवान ने मुझे एक टैलेंट दिया है। अब वो टैलेंट कौन सा है, वो टैलेंट है राइटिंग पोइट्री, कविताएं लिखने का। राइटिंग पोइट्री यानी कविताएं लिखने का टैलेंट दिया था, और ये अंधा हो गया। अब ये जब अंधा हो गया और अब लिखेगा कैसे, नहीं लिख पाएगा। तो अब इसे भी डर लग रहा है कि मालिक जैसे इसको डांटा था वैसे मुझे नहीं डांट दे भगवान, कि मैंने तुझे एक टैलेंट दिया था कि तू इस टैलेंट का यूज करेगा, पोइम्स लिखेगा, मेरी प्रशंसा के बारे में लिखेगा, तू अंधा हो गया। फिर कहता है यार भगवान ही तो अंधा करने वाला होता है, वही आंखें देने वाला होता है, इसमें मेरी गलती क्या है। भगवान सब आप ही की कृपा है, आपकी अनुमति से ही मुझे आंखें मिली थी, और आंखें आप ही की थी, और आपने छीन ली, तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं हुआ। हम तो नंगे आए थे, नंगे ही जाएंगे, जो आपने दिया था वही तो आपने लिया है। तो वो सोचता है कि फिर भगवान मुझे डांटेंगे क्यों, मुझे क्यों डांटेंगे, मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि आंखें दी किसने थी, उन्होंने, और फिर आंखें मेरी वापस ली किन्होंने, उन्होंने। तो फिर मैं तो खामोखाई परेशान हो रहा हूं ना, मेरा क्या है इस दुनिया में, सब कुछ होता है जो सब तुम्हारा है, दिया जब भी तुमने दिया, लिया जब भी तुमने लिया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा बोल देता है भाई साहब। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जी बेटा, अब यहां पर आगे बढ़ते, यहां पर चलते हैं। ठीक है,
मेरे ख्याल से, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको अभी अभी बताया था वो एक बार और ध्यान से सुन ले। ये वाली बात समझ में आ गई तो जल्दी से थंब का निशान सेंड कर ले, ठीक है। आप सभी बच्चे ये क्लास पूरी होने के बाद में एडुपथ टीचर्स इसके नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करना। टीचर्स की सारी क्लासेस 7 दिन बाद यहीं पे होगी। जितनी भी टीचर है, सी टेट, एम पी टेट, यूपी टेट, बी आर टेट, जितना भी टेट है, सुपर टेट है, आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2, सबकी सब क्लास यहाँ होगी। एक न्यू चैनल होगा जो टीचर्स बेस है, स्पेशली एडुपथ टीचर्स, ठीक है बेटा। तो यहां तक की तो बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लास फिनिश होने के बाद में ये देख ले, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गई बेटा बात, शाबाश बच्चे। आगे चले, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहां पर देखिए इसके आगे की कहानी क्या है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब मुझे बताओ ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम किसने दिया था? ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम किसने दिया था? थॉमस न्यूटन ने दिया था ना बेटा। यूट्यूब पे सर्च करना है, ये जैसे एडुपथ आचार्य क्लासेस है वैसे ही एडुपथ टीचर्स है। चलिए, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था आपका किसने? थॉमस न्यूटन ने, ठीक है। अब ये कौन सी सोनेट नंबर कौन सी है? 19 है। सोनेट नंबर 19 ये है। पूछा जा सकता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस कौन से नंबर की सोनेट है? 19 नंबर की सोनेट है। इसकी थीम क्या है बेटा? इसकी थीम होती है फेथ, यानी विश्वास पर, वर्क, पैथोस दुख है इसमें, रिलीजियस धार्मिक है। ये एक धार्मिक है बेटा ना, धार्मिक है, रिलीजियस है, इसमें बहुत सारा है। पॉइंट बहुत दुखी, मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ये बड़ा दुखी हो जाता है, बहुत परेशान रहने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि भगवान में मरने के बाद में जब ऊपर जाऊंगा तो भगवान मुझे गरम गरम तेल में डालेगा। बेवकूफ़ आदमी, तुझे मैं कौन सा टैलेंट दिया था, मेरी प्रशंसा के अंदर कविताएं लिखने का दिया था, तू लिखा नहीं, हाँ तो बता अब तुझे सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसी कई सारी बातें होने लगती है। इसे मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिल्टन ने लिखी, इसीलिए इसे मिल्टोनिक सोनेट के नाम से बोला जाता है। मिल्टोनिक सोनेट कौन सी थी? पेट्रार्कन सोनेट ही थी। सबसे पहले पेट्रार्क आदमी ने लिखी थी, इसलिए पेट्रार्कन सोनेट हो गई। इसमें क्या होता है? 8 लाइन और 6 लाइन का जुगाड़ होता है। 8 लाइन को ऑक्टव पार्ट बोलते हैं और 6 लाइन को सेस्टेट पार्ट बोलते हैं। ये सोनेट थी। सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन्स की एक, 14 लाइनों की एक छोटी कविता होती है जिसकी एक राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम क्या होता है? तुकबंदी कहते हैं। तुकबंदी किसे कहते हैं? लास्ट में सेम सेम साउंड आना, मतलब राग सही बैठती है, राग होती है ना, टून सही आ रही है। तो ये सोनेट 14 लाइन की एक कविता होती है। ये सोनेट नंबर 19 से अपनी टोटल इन्होंने 24 लिखी थी। मिल्टोनिक ये सोनेट है। सबसे पहले पेट्रार्क ने लिखी तो पेट्रार्क के नाम से जानी गई, तो पेट्रार्कन सोनेट हो गई। क्यों कहते हैं इसे, है ना बेटा? जिन्होंने 8 + 6 बनाया ना, 8 लाइन पहले और 6 लाइन बाद में, उसी को ही पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं। तो 8 लाइनों के पार्ट को ऑक्टव पार्ट बोलते हैं और 6 लाइन वाले पार्ट को सेस्टेट पार्ट बोलते हैं। मैं इसको भी समझा देता हूं तुम्हें, आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोनेट क्या है, तो 14 लाइन्स इसमें होती है, ठीक है। 14 लाइन्स जिसमें 8 एक होती है, 6 एक होती है। इसको बोलते हैं ऑक्टव पार्ट और इसको बोलते हैं सेस्टेट पार्ट। तो 6 लाइनों को तो सेस्टेट बोला जाता है और 8 लाइन को बोला जाता है। इनके अंदर क्या होता है? प्रॉब्लम्स होती है। रुको, जो 8 लाइन तक क्या होता है? जो कवि होता है वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछता है, अपनी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बताता है। और 6 लाइन के अंदर सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन होता है, काय का सोल्यूशन होता है? आंसर होते हैं। किन के आंसर होते हैं? जो 8 लाइन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी के 6 लाइन में आंसर होंगे। जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन होगा 6 लाइनों में। अब यहां तक देखो, ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहां से आंसर शुरू हो जाता है। तो ये जो चेंज होता है लाइन नंबर 9 से, लाइन नंबर 9 से जो ये चेंज हो रहा है, तो चेंज ऑफ थॉट्स, ये जो विचारों का बदलाव हुआ है, चेंज ऑफ थॉट्स, कि पहले तो समस्याएं बताते बताते सॉल्यूशन बताने लग गए। इस चेंज ऑफ थॉट्स को बोलते हैं इंग्लिश में वोल्टा, है ना भाई। कितने के बाद में? 8। यहां से देखना शांति से कि 8 लाइन के बाद जैसे ही लाइन नंबर 9 आती है तो वहां पर विचारों का बदलाव हो जाता है। प्रॉब्लम बताते बताते, क्वेश्चन पूछते पूछते वो सोल्यूशन बताने लग जाता है। तो इस चेंज को क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टा बोलते हैं। इस चेंज को क्या बोलेंगे? इस चेंज को हम वोल्टा बोलेंगे। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, बेहतरीन। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी।
यूज ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। जॉन मिल्टन ने ये जो सोनेट लिखी थी, इसमें जनरली सभी सोनेट के अंदर ज्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई थी। अब आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि सर आयम्बिक पेंटामीटर किसे कहते हैं। बेटा आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, इसको ज्यादा नहीं समझना, पानी पी लेते हैं थोड़ा। आप बताओ जब तक क्या समझते हो इसके बारे में। यहां पर देखो, आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल। अनस्ट्रेस्ड का मतलब होता है बिना रुके, स्ट्रेस यानी रुककर। जब हम बोलते हैं ना तो शुरू में तो बिना रुके ही बोलते हैं, जल्दी से। और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल पहले और बाद में स्ट्रेस्ड, तो उसको बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। वोल्टा, ए चेंज ऑफ थॉट्स। और इसकी राइम स्कीम क्या है, आपको नजर आ रही होगी राइम स्कीम। ए बी ए बी, ए बी ए, सॉरी, ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई सी डी, ये इसकी क्या है, राइम स्कीम है। ये क्या है बच्चे, इसकी राइम स्कीम है। ये बात मेरे ख्याल से आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये इसकी पोइम है जो हम आज नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बारे में आप सारी डिटेल है ये आप कल आज देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस पोइम का मैं एक्सप्लेनेशन आपको कल की क्लास में करूँगा। इससे पहले आप मेरी बातें ध्यान से सुन ले। सबसे पहले तो 7 डेज बाद ऑलमोस्ट सभी टीचर की, पूरे भारत में जितने भी टीचर से रिलेटेड हैं, उसका ये अलग से ही एक अपना YT यूट्यूब चैनल बना है। आप इसको सर्च कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, एडुपथ टीचर्स, ताकि आपको एक जगह सब कुछ मिल सके। ये आपकी सी टेट हो गया, ये आपका MP टेट हो गया, और यहाँ पर आपका सुपर टेट हो गया, और यहाँ पर ही आपका सुपर टेट के साथ साथ UP टेट हो गया। CDP की क्लास भी मैं ही लूँगा, UP टेट हो गया। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो PRT हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, और KVS हो गया। ग्रेड 1 हो गया, ग्रेड 2 हो गया, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ये हो गया रीट। तो कुल मिलाकर ऑल ओवर इंडिया सभी टीचर्स एक जगह आएंगे, एडुपथ टीचर्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अनसब्सक्राइब कर देंगे, कुछ क्लासेस वहाँ पे लगेगी। फिलहाल आप इसको रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। टेलीग्राम चैनल नहीं होगा फिलहाल, ये आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, यूट्यूब चैनल ही ये होगा। और यूट्यूब पे ही आपको सर्च करना है, ऐसे यूट्यूब जब खोलो तो वहाँ पर लिखना ये ऐसे एडुपथ टीचर्स, ताकि आपको एक जगह सारी क्लासेस मिल जाए। और कुछ बड़ा करने का दिमाग में है, धीरे धीरे कुछ स्पेशल करेंगे। एडुपथ टीचर्स शिक्षा एक पथ, तो वहाँ हम बात करेंगे। तो कल इस पोइम को हम स्टडी करेंगे बढ़िया तरीके से और बेहतरीन तरीके से। एक बार मैं इसका टेक्स्ट आपको पढ़ा देता हूँ, जल्दी से शांति से आ जाइए। देखिए, तो ये पोइम है आपकी, ये पढ़िए एक बार इसे। क्या लिखा हुआ है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। When I consider how my light is spent, half my days in this dark world and white, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he returning chide. Doth God, है ना, doth God exact thy labor, light denied? I fondly ask, but my patience to prevent. गुरुजी कितनी की जगह पढ़ाओगे बेटा, पढ़ाओगे क्या हो, तो जितनी वैकेंसी होगी सबके लिए एक रीट में फर्स्ट ग्रेड पढ़ा दूँ, उसी में सेकंड ग्रेड पढ़ा दूँ, उसी में LDC पढ़ा देता हूँ, उसमें राजस्थान पुलिस पढ़ा देता हूँ, राजस्थान पुलिस में इंग्लिश आती नहीं फिर भी पढ़ा देता हूँ, है ना, LDC उसमें पढ़ा देता हूँ। अलग अलग नहीं पढ़ाऊँ क्या, हाँ, एक LDC में सबको पढ़ा दूँ। तुम भी यार कमाल ही करते हो ना, हद ही करते हो। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, यहाँ से तुम्हारे लिए स्पेशल सेपरेट ब्रांच लाने की सोच रहा हूँ कि टीचर का सेपरेट ब्रांच हो जाए, SSC का सेपरेट हो जाए, RS का सेपरेट हो जाए, बाकी सबका सेपरेट हो जाए। तुम उसमें भी जोर आ रहा है, बेड़े में पढ़ लो, खा लो, खिचड़ी भी उसमें खा लो, पत्ता गोभी सब उसी में डाल लो, एक साथ मिक्स वेज बना लो। दैट ममर्स सून रिप्लाइज, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मेन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his biding speed, and past our land and ocean without rest.
दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। बात समझ में आई? ठीक है। और वैसे बेटा अगर ये ऐसे करना होता ना तो इसके अंदर जब ये जितनी डिटेल दी है वो नहीं, ग्रेड फर्स्ट में इससे क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बताना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए ना, मजा नहीं आता ऐसे हमें पढ़ाने में, टुकर टुकर बता के चल जाएगा, फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो कल हम इसका 1 बाय 1 एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने जैसे सहपाठियों को जरूर बताएं। इस टाइम चैनल पे हलचल भी बड़ी कम है क्योंकि वैकेंसीज नहीं आ रही है उस हिसाब से, तो सपोर्ट करें और जल्दी से जल्दी 7 डेज के अंदर एडुपथ टीचर्स पे कन्वर्ट हो। सर्च कर ले, बता दिया है आपको मैंने, एडुपथ टीचर्स सर्च करें, उस पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले क्योंकि 7 दिन बाद क्लासेस वहाँ पर अपनी लगेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर। थैंक